अगले माह राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का रण सजने वाला है। 18 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होने हैं। संख्या बल के हिसाब से एक सीट कांग्रेस के खाते में जाना तय है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एक सीट के लिए लॉबिंग में जुटे हुए हैं, जिनमें पवन खेड़ा, भंवर जितेंद्र सिंह, सीपी जोशी, दिनेश खुड़निया, रफीक मंडेलिया और एमडी चौबदार जैसे नेता दावेदारी जता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 5 राज्यों के चुनाव समाप्त होने के बाद अब राज्यसभा चुनाव का घमासान शुरू हो गया है। 10 राज्यों की 24 सीटों पर अगले माह राज्यसभा चुनाव होंगे, जिसमें राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे। संख्या बल के हिसाब से 2 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिलना तय है। कांग्रेस के दावेदारों की बात करें तो एक सीट के लिए कई दिग्गज नेता कतार में हैं। दावेदारों ने दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के यहां अभी से सीट के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। राज्यसभा चुनाव का रण, राजस्थान की 3 सीटों पर 18 जून को राज्यसभा चुनाव। संख्या बल के हिसाब से 1 सीट जाएगी कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जता रहे हैं राज्यसभा की दावेदारी। पवन खेड़ा, भंवर जितेंद्र सिंह, सीपी जोशी और दिनेश खुड़निया के नाम चर्चाओं में। अल्पसंख्यक वर्ग भी इस बार प्रतिनिधित्व देने की कर रहा है मांग। अल्पसंख्यक वर्ग से रफीक मंडेलिया और एमडी चौबदार जता रहे हैं दावेदारी। वहीं नीरज डांगी फिर रिपीट होने के प्रयासों में जुटे हैं। हिमाचल और हरियाणा की तरह हाई कमान चौंकाने वाला फैसला भी कर सकता है। राज्यसभा में नए चेहरे को भी कांग्रेस आला कमान दे सकता है मौका। अभी कांग्रेस के मौजूदा 5 राज्यसभा सांसदों में से सिर्फ नीरज डांगी राजस्थान के मूल निवासी हैं। शेष चारों सांसद सोनिया गांधी, मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी अन्य राज्यों से हैं। ऐसे में उम्मीदवार चयन के तौर पर बाहरी बनाम स्थानीय मुद्दा भी उठ सकता है। प्रत्याशी चयन के दौरान हाई कमान पर एक सीट पर स्थानीय चेहरे को मौका देने का बिल्कुल प्रेशर रहेगा। हालांकि अभी तक राजस्थान से राज्यसभा प्रत्याशी चयन को लेकर हाई कमान स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन दावेदारों ने आला कमान का आशीर्वाद लेने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। राज्य की 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए 8 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। ऐसे में आखिरी मूवमेंट में जून के पहले हफ्ते कांग्रेस अपने पत्ते खोलेगी। अभी सिर्फ नामों को लेकर कयास जारी है। वहीं सामने आ रहा है कि हाई कमान अपने स्तर पर 3 नामों का एक पैनल भी तैयार करा रहा है। फिर तीनों दावेदारों को बुलाकर बातचीत की जाएगी। उसके बाद कई समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। हालांकि एक सीट के लिए कई दिग्गज नेता दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन हाईकमान के स्तर पर अभी राजस्थान के उम्मीदवार चयन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। 5 जून के बाद ही हाईकमान पत्ते खोल सकता है कि राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के रण में किस नेता को उतारा जाएगा। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।